Brought to you by Sensodyne K and I10. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड नई दिल्ली, ये कांग्रेस पार्टी का नया पता है। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। Do not think that we are fighting a fair fight. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल ने भारत सरकार से खुलेआम जंग छेड़ दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि सत्ता के लालच ने कांग्रेस को देश की अखंडता से समझौता करने और जनता के विश्वास को धोखा देने पर मजबूर किया है। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को 3 मेड इन इंडिया नेवल वॉरशिप्स राष्ट्र को समर्पित किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप्स। 15 जनवरी को आर्मी डे के अवसर पर पीएम मुंबई के इंडियन नेवी डॉकयार्ड पहुंचे थे। वहां उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया हैं, भारत में बनाए गए हैं। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। अब तीनों जहाजों की खासियत के बारे में भी संक्षेप में जान लीजिए। आईएनएस सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। डिस्ट्रॉयर एक तरह का एस्कॉर्ट व्हीकल होता है जो समंदर में बड़े वेसल्स की, बड़े जहाज़ों की रक्षा का काम करता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। इसका वजन 6670 टन और लंबाई 149 मीटर है। फ्रिगेट्स का मतलब छोटी लेकिन तेज रफ्तार वाली वॉरशिप्स। वहीं आईएनएस वाघशीर P-75 स्कॉर्पियन क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन माने की पनडुब्बी है। इसका वजन 1550 टन और लंबाई 67 मीटर है। ये दुनिया की सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है। अगली सुर्खी, वो हमें अपने कमरे में ले गए, जबरन शराब पिलाई, बारी बारी से रेप किया। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर ये संगीन आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक 3 जुलाई 2023 को वो 2 दोस्तों के साथ कसौली घूमने गई थी। होटल के कॉमन एरिया में
हमें बड़ौली और रॉकी मित्तल मिले, ये उनका बयान है। बात करते करते वो हमें अपने कमरे में ले गए। रॉकी मित्तल ने मुझे अपनी एल्बम में अभिनेत्री का रोल देने और बड़ौली ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया। हमें ज़बरन शराब पिलाई। नशे में दोनों ने बारी बारी मेरा रेप किया, अश्लील तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। महिला के मुताबिक आरोपियों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस या किसी को इस बारे में बताया तो वो मुझे गायब कर देंगे। करीब 2 महीने पहले उन्होंने हमें पंचकूला बुलाया था और हमें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी। इन तमाम आरोपों पर मोहनलाल बड़ौली ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसी एफआईआर में हेराफेरी भी हो सकती है। हो सकता है कि दिल्ली में होने वाले चुनावों के कारण ऐसी फर्जी एफआईआर सर्कुलेट की जा रही हो। मामले पर सिंगर रॉकी मित्तल ने क्या कहा है वो भी सुनिए। ये बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई है। मोहन बड़ौली जी ने भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना था। ये सारा उसको रोकने के लिए षड्यंत्र है। ये लोग मेरे को 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहे, टॉर्चर कर रहे थे कि आप मोहन बड़ौली जी के खिलाफ गवाही दे दो। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं गवाही कैसे दे दूं? जब इनको लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता ही नहीं है, एक तीसरा बंदा मोहन बड़ौली जी का दोस्त है, बीजेपी का संयोजक है, वो इनका गारंटर बना। उसके भी कॉल मेरे को आते थे। जब लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता नहीं है, विकल को उसके पक्ष में बयान देगा, मेरा भी नाम लिखवा दिया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जिस महिला ने गैंगरेप के आरोप लगाए उन्होंने फिलहाल मेडिकल करवाने से मना कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले पर होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। कर्मचारियों ने कहा कि इतनी पुरानी बात है इसलिए उन्हें अब कुछ याद नहीं है। वहीं जिस होटल में गैंगरेप के आरोप हैं वहां अब उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं है। अगली सुर्खी, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने सीईओ मार्क जकरबर्ग के बयान पर माफी मांग ली है। जकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गईं। भारत के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार हार गई। ये जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। इस बयान के बाद संसद की आईटी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस बयान पर कंपनी को माफी मांगनी चाहिए वरना मानहानि का नोटिस भेजेंगे। अब मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शिवनाथ ठकराल ने कहा है कि वो बयान एक लापरवाही थी। जकरबर्ग ने कहा था कि कोरोना के बाद कई मौजूदा सरकारें गिर गई लेकिन ऐसा भारत में नहीं हुआ। हम लापरवाही के चलते हुई इस गलती के लिए माफी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए अहम देश है। अगली सुर्खी, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के नाम हमारी क्रिकेट टीम ने वनडे में इतिहास रच दिया है। महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। कैप्टन स्मृति मंधना के धमाकेदार शतक के दम पर इंडियन टीम ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में 50 ओवर में 435 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मंधना ने महिला क्रिकेट में इंडियन बैटर के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 70 बॉल में शतक पूरा किया। हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। हरमनप्रीत ने 87 बॉल पर सेंचुरी की थी। मंधना को साथ मिला युवा ओपनर प्रतिका रावल का। प्रतिका रावल ने सबसे ज्यादा 154 रनों की पारी खेली जबकि ऋचा घोष ने 59 रन बनाए। मंधना ने 135 रनों की पारी खेली। जवाब में आयरलैंड की टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 304 रनों के बड़े अंतर से ये मैच अपने नाम किया। अब चलते चलते देखिए लल्लन टॉप की टीम महाकुंभ के मेले में क्या कर रही है। अभूत, लंगोट, चंदन, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप। ये कुछ साध्वियां जा रही हैं। देखिए वो नागा साधु हैं, घोड़ों पर सवार, मगन है अपने में नागा साधु। देखिए घोड़ों पर सवार हैं। ये शाही जुलूस है, शाही स्नान का। कहा जाता है कि जब नागा साधु महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं तो उनकी साधना पूरी हो जाती है, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, आध्यात्मिक शुद्धिकरण, उनको दीक्षा मिलती है। एक बहुत अजीब सी, एक अद्भुत सी टोपी है उनके सर पे और चश्मा लगाए हैं काला। ये नागा साधु हैं। कुंभ का सबसे आकर्षण का केंद्र। इनके जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत लोगों को कौतूहल रहता है कि किस तरह का वो तप करते हैं, कितनी कठिन उनकी तपस्या होती है। ये नागा साधु, ये बाबा काफी देर से छड़ी लेकर, 1-2 बार तो मुझको भी इन्होंने छड़ी दिखाई, छूते छूते रह गई, मैं बच गया। मैंने भी उनको फिर हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर दूसरा मौका 5 मिनट बाद ऐसा आया कि फिर मुझे पड़ती बची। और ये इत्तेफाक से ये जो हमारे किट का बैग है वो एक सेवियर के तौर पर आया मेरे पास, छट से ऐसे लगी। 12 कुंभों के बाद एक महाकुंभ लगता है, तो अगला जो महाकुंभ होगा ये सब हम में से कोई भी नहीं देख पाएगा क्योंकि 144 वर्ष बाद होगा। गंगा माँ है, ये गोद में बैठाती है हमें। हनुमान जी महाराज की। ओम
आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।